हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टेट जून 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके नॉन मेडिकल टेट, हिंदी टेट और स्पेशल एजुकेटर के टेट के लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था शिमला में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शिमला। 1955 में 1955 में शिमला में आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। ओके, EIR ऑल इंडिया रेडियो शिमला में स्टार्ट हुआ था 1955 में। ये तो था फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो जो शिमला में स्टार्ट हुआ था। सेकंड जो रेडियो स्टेशन था वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था हिमाचल प्रदेश में? सेकंड हुआ था धर्मशाला में। धर्मशाला में कब हुआ था? 1997 1997 में दूसरा रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ था 1997 में धर्मशाला में। अगला क्वेश्चन है, बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है? बसोदन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बसोदन पास चंबा में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंबा और भटियात के बीच में है ये। चंबा और भटियात के बीच में है ये बसोदन पास। ओके, बसोदन पास की जो हाइट है वो कितनी है? 2400 मीटर। 2400 मीटर अबव सी लेवल। अदर पासेस को अगर डिस्कस करें तो दुलची पास मंडी कुल्लू के बीच में है। भाबू पास जोगिंद्रनगर कुल्लू के बीच में है। पादरी पास इंपॉर्टेंट है, पादरी पास। पादरी पास चंबा और जम्मू के बीच में है। पादरी पास हाइट है 3050 मीटर। जलोरी पास इंपॉर्टेंट है, जलोरी पास इनर एंड आउटर सिराज इन कुल्लू। ओके, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है जलोरी पास। इसके अलावा कुंजुम पास, कुंजुम पास लाहौल और स्पीति के बीच में है। कुंजुम पास शी जोत कुल्लू में है। रांगची गलू कुल्लू में है। तामसर पास कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में है। बड़ा बंगाल कौन सी जगह है? बड़ा बंगाल से निकलती है रावी नदी। रावी रिवर जहां से निकलती है, उद्गम होता है, तामसर पास उसी के बीच में है। कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में है तामसर पास। इंपॉर्टेंट पास है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रोहतांग पास कुल्लू और लाहौल के बीच में है। ओके, वारू पास कांगड़ा और चंबा के बीच में। ये इंपॉर्टेंट पासेज है, कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। कृत्रिम सबसे बड़ी झील गोविंद सागर लेक है, यानी मैन मेड जो लेक है, आर्टिफिशियल लेक, गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक और पौंग झील हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। पौंग झील को हमने बताया था कि इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये झील कहाँ है? पौंग लेक कहाँ है? पौंग लेक कांगड़ा में है। मणिमहेश झील, मणिमहेश झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। मणिमहेश झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। इसकी हाइट कितनी है? ये 4200 मीटर की हाइट पे है। 4200 मीटर की ये हाइट पर स्थित है मणिमहेश झील। रिवाल्सर झील के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने एक मेला डिस्कस किया था कि रिवाल्सर झील के पास कौन सा मेला मनाया जाता है? छेशु मेला। छेशु मेला लगता है रिवाल्सर झील के पास। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम एज जो चाहिए होती है वो है 35 ईयर्स। 35 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं कोई, राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और गवर्नर के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ओथ। जिस राज्य में वो राज्यपाल बनने जा रहा है राज्यपाल, उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ओके, उस राज्य का चीफ जस्टिस शपथ दिलाएगा राज्यपाल को। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर राज्यपाल नया नियुक्त हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश का जो चीफ जस्टिस होंगे वो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। ओके, अपॉइंट करेगा राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की कम से कम एज होनी चाहिए 35 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? वेयर इज द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस संस्थान, इस इंस्टीट्यूट का जो ओल्ड नेम था, जो इसका ओरिजिनल नेम था, वो था वेस्टर्न हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये इसका प्राचीन नाम था, पहला नाम था जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, 1961 में इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रीनेम किया गया। इसका नेम, अब इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। ये इसका नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। ये इसका न्यू नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अब रखा गया है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1961 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में है? भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया। चंबा जिले में है भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम एस्टेब्लिश हुआ था 1908 में। भूरी सिंह म्यूजियम बना था डॉक्टर वोगल के नेतृत्व में। डॉक्टर वोगल के नेतृत्व में, उनकी असिस्टेंस में भूरी सिंह म्यूजियम की फॉर्मेशन हुई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली के नग्गर में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में नग्गर में एक और म्यूजियम है जिसका नाम है रोरिक आर्ट गैलरी। रोरिक आर्ट गैलरी। ओके, कांगड़ा में भी एक म्यूजियम है या आर्ट गैलरी आप कह लीजिए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये कांगड़ा में कहाँ है? अंधरेटा में। व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था या क्या है? व्हाट वाज द संस्कृत नेम ऑफ व्यास रिवर? व्यास नदी का संस्कृत नाम था विपाशा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इरावती किस नदी का वैदिक नाम था, संस्कृत नाम था? रावी का संस्कृत नाम है इरावती, व्यास का संस्कृत नाम है विपाशा। व्यास का वैदिक नाम क्या था? व्यास का वैदिक नाम था अर्जिकिया, यानी जो वेदों में लिखा गया है। और रावी का वैदिक नाम था पुरुषानी। बाबा कांसीराम को किस नाम से जाना जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? वेयर इज द वर्शिप ऑफ द जामलू देवता? जामलू देवता की पूजा मलाना में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मलाना कहाँ है? मलाना है कुल्लू में। जामलू देवता कौन है? जामलू देवता भगवान परशुराम का आपने नाम सुना है। भगवान परशुराम के पिता जगदम्नि ऋषि को कहा जाता है। ओके, जगदम्नि ऋषि को। ओके, जगदम्नि ऋषि का नाम जामलू देवता है। जामलू देवता मलाना गांव के देवता माने जाते हैं। ओके, निरमंड यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। निरमंड को कुल्लू की छोटी काशी कहा जाता है। कुल्लू की छोटी काशी ऑफ कुल्लू। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप, छोटी काशी ऑफ कुल्लू किसे कहा जाता है? कुल्लू की छोटी काशी निरमंड को कहा जाता है। और हिमाचल की छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। हिमाचल की छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। और अगर स्पेशली कुल्लू की बात करें, कुल्लू की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो निरमंड को कुल्लू की छोटी काशी कहा जाता है। इसमें डिफरेंस समझ लें आप। हिमाचल की छोटी काशी डिस्ट्रिक्ट मंडी को कहता है, मंडी को कहा जाता है। और कुल्लू जिला की जब बात होती है, कुल्लू की छोटी काशी निरमंड को कहा जाता है। निरमंड में परशुराम मंदिर है। ओके, निरमंड कौन सा मंदिर है? निरमंड में परशुराम टेम्पल है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 356 संबंधित है प्रेसिडेंट रूल के तहत। ओके, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में लगाया जा सकता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये पूरे देश में एक साथ लगता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल
356 में बताया गया है, ये किसी क्षेत्र विशेष में लग जाता है। अगर किसी राज्य में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, ओके, तो वहां पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, तो वो पूरे देश में लगता है एक साथ। ओके, ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में। और थर्ड जो है वो है आर्टिकल 360, ये है वित्तीय आपातकाल। अगर फाइनेंशियल कंडीशन देश के ठीक ना हो तब वित्तीय आपातकाल लगता है। ओके, ये भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। ये 3 टाइप के आपातकाल हैं, एग्जामिनेशन में यहाँ से ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा रूप है। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे या यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 34 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस चार्टर लागू हुआ था। ओके, 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन से यूनाइटेड नेशंस का अस्तित्व जो है आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। तब से लेकर हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लवी मेला किस महीने में मनाया जाता है या कब होता है? इन विच मंथ लवी फेयर इज हेल्ड, लवी मेला नवंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नवंबर मंथ में। कहाँ मनाया जाता है लवी फेयर? शिमला में। शिमला में कहाँ? शिमला के रामपुर में, रामपुर बुशहर में रवि मेला मनाया जाता है। लवी फेयर ये एक इंटरनेशनल फेयर है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये इंटरनेशनल फेयर है। इसकी शुरुआत की थी बुशहर के राजा केहरी सिंह ने। केहरी सिंह, केहरी सिंह को एक उपाधि दी गई थी। उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। किसकी उपाधि दी गई थी? छत्रपति की उपाधि। छत्रपति की उपाधि दी गई थी केहरी सिंह को औरंगजेब द्वारा। ओके, इसको याद रखें, औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा केहरी सिंह को, बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से आसियान से संबंधित है। आसियान की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड? आसियान की स्थापना हुई 1967 में, 1967 में आसियान एस्टेब्लिश हुआ। अगर डेट भी पूछ ली जाए तो 8 अगस्त, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। आसियान की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की फुल फॉर्म है। स्थापना हुई 1967 में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 कंट्री का नाम याद रखें। एट प्रेजेंट करंट इसके 10 मेंबर्स हैं। ओके, 10 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कोलंबिया, सॉरी कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हैं इसमें। आपको इतना याद रखना है कि इसमें एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स हैं, इसके 10 देश इसमें जुड़े हुए हैं। ओके, शिमला समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट? शिमला समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। ओके, 2 जुलाई 1972 को एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में, तभी इसका नाम शिमला एग्रीमेंट रखा गया है। उस समय ये एग्रीमेंट हुआ था भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ। ओके, शिमला एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है, केनबरा किस देश की राजधानी है? केनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? केनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन में इथोपिया दिया गया है, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की है केनबरा। न्यूजीलैंड की है विलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है विलिंगटन। और इंडोनेशिया की जकार्ता।
जकार्ता। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आसियान के बारे में पढ़ा, आसियान आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। ओके, हेडक्वार्टर आसियान का जकार्ता में है। अगला प्रश्न है, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट संजय विद्युत परियोजना इज लोकेटेड? संजय विद्युत परियोजना कहाँ लोकेटेड है? संजय विद्युत परियोजना लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संजय विद्युत परियोजना की जो टोटल कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो है 120 मेगावाट की। 120 मेगावाट की। किस रिवर पे है ये? भाभा रिवर पे बना हुआ है। ओके, भाभा रिवर पे ये संजय विद्युत जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। 120 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इन विच गेम दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड? दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, सूही मेला किस जिले में मनाया जाता है? सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सूही मेला चंबा में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसकी डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। ओके, सूही मेला, ये मेला चंबा की रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। ओके, नैना देवी की याद में। इसमें बच्चे और महिलाएं ही भाग लेती हैं। शिमला के इंपॉर्टेंट मेले कौन कौन से हैं? शिमला के रामपुर में एक फाग मेला मनाया जाता है, फाग मेला। लवी मेला तो हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन में। शिमला में एक मेला होता है शांद मेला। शांद मेला एक पत्थर का खेल है, हलोग का। हलोग में मनाया जाता है। शिमला के हलोग में पत्थर का खेल, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर का खेल हलोग में शिमला में मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है ये पत्थर का खेल। ओके, शिमला समर फेस्टिवल आज कल चला हुआ था। ओके, शिमला समर फेस्टिवल चला हुआ है शिमला में। मशोबरा में शिमला के शिप्पी फेयर, शिप्पी मेला। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? एट विच प्लेस द स्टेट द फेस्टिवल ऑफ बूढ़ी दिवाली इज सेलिब्रेटेड? बूढ़ी दिवाली निरमंड में मनाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निरमंड। बूढ़ी दिवाली की खास बात है कि जब दिवाली मनाई जाती है उसके एक महीने बाद, 1 मंथ के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है बूढ़ी दिवाली को। अगला क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमने बार बार रिवाइज किए हैं। पिन घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चंबा में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, मंडी में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है, कांगड़ा में भी कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। एक लाहौल स्पीति में है, एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क ये सिरमौर में है, एक लाहौल स्पीति में है और 3 डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। केवल टोटल 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में, ऐसे याद रखें। कुल्लू में कौन कौन से? खीरगंगा नेशनल पार्क है कुल्लू में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है और 3rd इंद्रकिला नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट बड़ा बंगाल इज लोकेटेड? बड़ा बंगाल से निकलती है रावी रिवर। रावी रिवर निकलती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो बड़ा बंगाल कहाँ है? बड़ा बंगाल कांगड़ा में है। बड़ा बंगाल और कांगड़ा बीच में एक दर्रा आता है। हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया। कौन सा दर्रा है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अभी हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कौन सा दर्रा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल। डॉक्टर धनीराम शांडिल, धनीराम शांडिल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। ओके, इन ऑप्शन में से सभी गलत दिए गए हैं। धनीराम शांडिल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है। हिमाचल प्रदेश के करंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो दैट्स इट। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको होता है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपका हिंदी टैट का एग्जामिनेशन है तो आप हमें एक बार इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा, या स्पेशल एजुकेटर का अगर आपका टैट है, पीआरटी का या अपर प्राइमरी का, तो भी हमें एक बार मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।